नमस्ते सभी को, आत्मवंदन, वेलकम। आज हमारे सामने रेणु त्रिपाठी जी असेंशन बुक के पहला अध्याय हु इज इमोर्टल, हु आर इमोर्टल्स, असेंशन क्या होता है, 3D 4D के बारे में उन्होंने क्या समझा है, ये शायद सब कुछ बताएंगी और हम लोग आपस में भी डिस्कशन करेंगे। तो आज सेकेंड सेशन ऑफ असेंशन बुक कर रहे हैं। स्वागत है रेणु जी। आप हर समय हमें कुछ ना कुछ नया ही बताती हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। वेलकम वेलकम रेणु जी। Thank you, Anuradha ji. Thank you for inviting me for the Swadhyay of this book, Ascension, Connecting to the Immortal Masters and Beings of Light by Susan शॉम्स्की। Shamansky. तो सबसे पहले फिर से एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सूजन जी के बारे में कर देते हैं। इनको बोला जाता है कि ये फ्लावर चाइल्ड है। तो बिकॉज शी प्रमोटेड पीस एंड लव एट द टाइम ऑफ हिप्पी मूवमेंट, or she is also called as Doctor of Divinity. She is a disciple of Maharishi Yogi. She stayed in Rishikesh for 22 years. वहाँ पे रिवर गैंजेस के पास में मेडिटेट किया। और जब व्हेन यू आर विद द स्पिरिचुअल मास्टर, तो स्पिरिचुअल मास्टर तो आपको सिर्फ अनकंडीशनल लव और ब्लिस ही देते हैं। और ये जो मास्टर्स रहते हैं, वो अनकंडीशनल लव एंड ब्लिस दे ट्रांसफर इट थ्रू द आईज, थ्रू देयर वॉइस। और सूजन जी इसको एक्सपीरियंस कर पाई कि ये जो अनकंडीशनल लव एंड ब्लिस जो उनके गाइड मेंटर जो दे रहे थे, शी कुड ब्रीद इन दोज लव एनर्जी फ्रॉम द मास्टर। और मास्टर का खाली एक ही उद्देश्य रहता है कि जो उनका डिसाइपल है वो स्पिरिचुअली अवेकेंड हो। और सूजन जी के बारे में जैसा आपने बताया है कि उन्होंने बाद में बहुत सारी बुक्स लिखी, मोर देन 20 बुक्स लिखी, और बहुत लोगों को गाइड किया। तो ये जो बुक है, द बुक ऑन एसेंशन, ये बुक हमको बताती है हमारी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज एज अ डिवाइन ह्यूमन बीइंग। हमारे पास क्या क्या अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। कल की क्लास में अनुराधा जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि क्या होता है 3 डायमेंशनल प्लेन, क्या है 4 डायमेंशनल प्लेन, और क्या है 5 डायमेंशनल प्लेन। तो 3 डायमेंशनल प्लेन में जब हम रहते हैं तो वी एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ हैवी एनर्जीज। इरिटेशन रहता है, एंगर रहता है, फ्रस्ट्रेशन रहता है, और हमारे पास कोई डिजायर नहीं रहती है कि हम अपने को सेल्फ रिफ्लेक्ट करें कि हमको क्यों गुस्सा आ रहा है, हमको क्यों इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, हम क्यों इतना हेल्पलेस फील कर रहे हैं। हम वो उस बारे में सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहते हैं। और जब 4 डायमेंशनल की बात आती है, तो 4 डायमेंशनल का प्लेन जो है डुअलिटी का प्लेन है। तो उस डुअलिटी में पेन एंड प्लेजर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, इंस्पिरेशन एंड हैवीनेस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। हम 4 स्टेप्स फॉरवर्ड जाते हैं तो फिर 3 स्टेप्स बैकवर्ड आ जाते हैं। तो इस तरीके का चीजें हम एक्सपीरियंस करते हैं 4 डायमेंशन में। और जब हम 5th डायमेंशन में जाते हैं, तो 5th डायमेंशन में हमारा हाई मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ जाती है, अबंडेंट थॉट रहता है, अबंडेंट पोटेंशियल का बिलीफ सिस्टम आता है, अपने पे हमारा बिलीव ज्यादा बढ़ जाता है। और जो 5th डायमेंशन है वो कलेक्टिव शिफ्ट की बात करते हैं, कलेक्टिव शिफ्ट इन वाइब्रेशन, कलेक्टिव शिफ्ट इन द थॉट प्रोसेस। तो ये जो है ना, तीनों डायमेंशन 3D 4D और 5D, ये साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता है। और ये डिपेंड करता है हमारे वाइब्रेशनल स्टेट पे, हम किस वाइब्रेशनल स्टेट पे हैं। और हमारी ही ड्यूटी है कि अगर हम 3D वाले वाइब्रेशनल स्टेट पे हैं, तो हम अगर थोड़ा अपने बारे में सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे कि हम क्यों गुस्सा हैं, हम क्यों एंग्री हैं, और हमको क्यों फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो हम अपना थॉट प्रोसेस को, जिस जिस चीज के लिए एंगर हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, उससे अगर हम अपना पर्सपेक्टिव को बदलते हैं, तो हम 3 डायमेंशनल की एनर्जी से 4 डायमेंशन की एनर्जी में जा सकते हैं। अनुराधा जी वो कॉन्शियसनेस वाला चार्ट शेयर कर दीजिएगा। तो
इसी तरीके से ना, और जब आप 4 डायमेंशन में हैं जहां आप पेन एंड प्लेजर दोनों एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उसी तरीके से आप उसमें भी अपने थॉट प्रोसेस से हम चेंज कर सकते हैं। ये कॉन्शियसनेस चार्ट है जो कि डेविड आर हॉकिंस ने बनाया है, और ये बताता है कि हमारी ये यही एक्चुअल में डिपेक्ट करता है कि कब हम किस वाइब्रेशन में रहते हैं। वो 3D का वाइब्रेशन है, 4D का है, या 5D का है। तो देखिए, जब हम गिल्ट, शेम, एपैथी, ग्रीफ 200 से जो नीचे वाले हैं, क्योंकि अगर अर्थ अभी 210 पे वाइब्रेट करे, तो उससे जो वाले जितने वाले में भी हम उन फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो आप देखिए इधर राइट साइड में लिखा है कि हमारी एनर्जी कॉन्ट्रैक्टेड रहती है और हम अपने को हेल्पलेस, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, तो लोअर एनर्जी में रहते हैं। तो वो वाला आता है कि हम 3 डायमेंशनल में हैं। मगर अगर हम उसी टाइम अपने थॉट प्रोसेस पे वर्क करें और हम अपना पर्सपेक्टिव बदलें किसी चीज के लिए, कि अच्छा ठीक है, एक चीज हमारे मन से नहीं हो रही है, अगर हमको उस चीज पे, जैसे एंगर की फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज है, हम किसी बात पे गुस्सा है, या हमको किसी चीज के लिए बड़ा प्राइड हो रहा है, 175 फ्रीक्वेंसी है प्राइड की, तो हम तुरंत अगर अपना थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं, अगर एंगर हो रहा है 150 पे, अगर हम तुरंत एक्सेप्टेंस में ले आए, कोई बात नहीं, ये चीज ऐसी हो रही है, मगर इसका एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो देखिए एक्सेप्टेंस की फ्रीक्वेंसी तुरंत 350 हो जाती है। तो आप जैसे ही 350 पे जाते हो, तो आपने अपना वाइब्रेशन 3D से 4D पे आ गए, और बहुत जल्दी आप 5D पे, जो 500 वाली सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, लव, जॉय, पीस, एनलाइटमेंट, ये सब आपका 5D वाली फ्रीक्वेंसीज हैं। तो जिस तरीके से आपके थॉट प्रोसेस रहते हैं, उस तरह से, जैसे 4D में मैम ने बोला कि हम 4 स्टेप फॉरवर्ड जाते हैं और 3 स्टेप बैकवर्ड आ जाते हैं, तो वो हम फॉरवर्ड तो गए जब हमारी फ्रीक्वेंसी, हमने एक्सेप्टेंस में है, करेज में है, न्यूट्रलिटी, रीजन से हमने चीजों को एक्सेप्ट कर लिया, तो उस समय हमारी फ्रीक्वेंसी 4D में है और हमको अच्छा लगने लगा। तो जैसा हमारा पर्सपेक्टिव रहता है उस हिसाब से, और अगर हम फिर बिल्कुल से गुस्सा, इरिटेटेड हुए, तो आप देखिए 150 पे हम वापस आ गए। तो इसी वजह से जब हम 4D में रहते हैं, तो 4 स्टेप्स फॉरवर्ड और 3 स्टेप्स पीछे आता है, डिपेंडिंग कि हमारे इमोशंस कैसे और हम किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ये हुआ 3D, 4D और 5D। जब हम कॉन्शियसली अपने थॉट्स को, अपनी फ्रीक्वेंसीज को लव, जॉय, पीस, एक्सेप्टेंस में हमेशा रखने लगेंगे, तो हम हमेशा 5D में रहने लगेंगे। और 5D में जब हम रहेंगे, तो हमारा ये इजी मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। जो चीज़ हम चाहते हैं, विजुअलाइज करेंगे, वो बहुत जल्दी हमारी लाइफ की रियलिटी बन जाती है। तो ये तो जो कल वाली क्लास थी, उसका थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से हम अपनी थॉट प्रोसेस को कॉन्शियसली चूज करके हायर वाइब्रेशन पे रह सकते हैं, कंटिन्यूअसली ज्यादातर टाइम 5D में रह सकते हैं। अब आते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 है यू आर इमॉर्टल्स। ये बहुत बढ़िया एक कोट से शुरू होता है। वो कोट है, if you look into the deep sea, deep water only, you will find the pearls. And if you keep to the shore, you will see the broken shells only. ये देखिए पार्ट 1 का ये जो है कोट स्टार्टिंग हुआ है फर्स्ट लाइन पे। ये, if you look into the deep waters only, you will find the pearl. If you look into the deep water, then you will find the pearls. And if you keep to the shore, you will only find the broken shells. तो अगर हमको पर्ल चाहिए, तो हमको यहाँ पे बात हो रही है, डीप डाइव करना है अपने अंदर। ये कोट है बाय श्री स्वामी शिवानंद जी का। तो अभी इसमें हम लोग ये सूजन जी बोलती हैं कि ये तो कोट हमने देखा, और फिर उन्होंने बोला कि हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग अपने को इमॉर्टल तो नहीं सोचते, हम सोचते हैं कि वी आर मॉर्टल बीइंग्स। और मॉर्टल बीइंग्स हैं तो बर्थ हुआ, फिर ग्रोथ होता है, फिर फिर अगर जैसे शादी हुई या जो भी, फिर एक एज के बाद फिर हम लोग डाउनफॉल पे आते हैं, थोड़ा डिके होता है, एंड फाइनली डेथ होती है। ये हमारी मॉर्टल साइकिल है, बर्थ एंड डेथ की साइकिल है। तो इस बर्थ एंड डेथ की साइकिल में
में हम लोग जब रहते हैं, तो हम लोग कैसे हैं कि हम लोग जैसे सी शोर पे हैं, उस समय हमको क्या मिलता है? खाली ब्रोकन शेल्स मिलती हैं जहां हम मॉर्टल साइकिल में रहते हैं। तो और हमारे पास कोई आगे का विजन नहीं है। हमने अपने को अपनी फिजिकल बॉडी को ही अपनी बॉडी का समझ लिया है। तो वो जो क्वेश्चन आता है, हु एम आई, तो हम उसमें बोलते हैं कि अपने को हम आइडेंटिफाई करते हैं फिजिकल बीइंग से, और जब हमारी डेथ होती है तो वो हम समझते हैं कि वो हमारा एंड है। मगर एक्चुअल में हमारा एंड हमारा बर्थ और डेथ साइकिल से ऊपर है। तो बियॉन्ड दिस मॉर्टल बॉडी यू एम्बॉडी, हम लोग एक बॉडी लेते हैं जो कि ल्यूमिनस बॉडी है, वाइब्रेटरी बॉडी है। और वो जो बॉडी है हमारी लाइट बॉडी, वो मल्टीपल डायमेंशंस में रहती है। अभी तो हमने अर्थ प्लेन में किया कि फिजिकल बॉडी हमारी बर्थ और डेथ की जो साइकिल है वो अर्थ प्लेन पे रहती है। मगर उसके बियॉन्ड जो है, जो ये तो समुद्र के शोर वाली बात है जहां हमको ब्रोकन शेल्स मिलते हैं। मगर हम जब डीप अंदर जाते हैं तो हमारी जो ल्यूमिनस वाइब्रेटरी बॉडी है वो मल्टीपल डायमेंशन में रहती है। अब इसमें ऑथर बात करती है कि सुपर स्ट्रिंग थ्योरी की। सुपर स्ट्रिंग थ्योरी बोलती है कि वो बताती है कि मेटाफिजिक्स का पार्ट है। वो बताती है कि हम लोग का 10 डायमेंशन और 11 डायमेंशन की भी बात करते हैं, और हमारी जो ल्यूमिनस बॉडी है वो 10 डायमेंशन और 11 डायमेंशन में भी एग्जिस्ट करती है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, और जब वो वाइब्रेट करते हैं हायर डायमेंशन में, तो जिस तरीके से वायलिन की स्ट्रिंग्स बजती है और आपको बहुत अच्छा वाइब्रेशन आता है, उस तरीके से वाइब्रेशन आपको 10D और 11D में भी सुनने को एक्सपीरियंस हम कर पाते हैं सुपर स्ट्रिंग थ्योरी की वजह से। तो अब जो बोला कि जो हम लोग मॉर्टल बॉडी में सोचते हैं कि आई एम रेनू, ये हमारी फिजिकल आइडेंटिटी हो गई। अब जब हम बोल रहे हैं कि वी आर नॉट मॉर्टल बीइंग्स, वी आर इमॉर्टल बीइंग्स। तो यू आर नॉट दिस बॉडी, ये भी हम लोगों ने सुना है, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट दिस माइंड, यू आर बियॉन्ड दिस। माइंड और बॉडी के हम ऊपर है। तो हम लोग क्या है? ल्यूमिनस वाइब्रेटरी बॉडी है, लाइट बीइंग्स हैं। You are beyond this magnificent being of brilliant light, a being that never dies. जो अगर हम 10D 11D में भी हमारा कोई पार्ट रहता है तो हम लोग कभी भी खत्म होने वाले नहीं है। जैसे कि फिजिक्स में बोला जाता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फॉर्म। तो तो हमारे अंदर जो है, ये इसमें इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज की बात करी। फिर उन्होंने बोला कि यू आर अ सोर्स ऑफ विजडम। तो हमारा जो विजडम कहाँ पे है? हमारे सोल के अंदर है। और वो जो हमारा सोल है वो हमारा इन हाउस काउंसलर है, सारी बातें उनके पास सारी इंफॉर्मेशन है। और वो जो सोल है वो हमारे हार्ट के अंदर है। और वो हार्ट के अंदर एक ऐसा खजाना हमारे अंदर है, बॉटम ऑफ द सी में, जैसे जो उन्होंने कोट बोला, उस कोट में था कि जब आप डीप डाइव करते हो समुद्र में तो आपको पर्ल मिलते हैं। वो पर्ल हमारे हार्ट के अंदर, हमारे सोल के पास अनलिमिटेड खजाना, अनलिमिटेड विजडम अवेलेबल है। वो हमारे इनर गाइड है, काउंसलर है, एंजल बोल लीजिए, सब कुछ बोल लीजिए, वो सारी चीजें हमारे अंदर ही हैं। और फर्क क्या रहता है कि ये ट्रेजर को हमको हमारे हार्ट से निकालना है। तो हार्ट से निकालने के लिए हमको डाइव करना पड़ेगा, डीप डाइव करना पड़ेगा समुद्र के अंदर पर्ल से। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप माइंड से काम कर रहे हो या माइंड से काम नहीं करना है, हार्ट से काम करो। तो जब आप हार्ट से काम करते हो तो आप अपने इनर गाइड, इनर विजडम के डायरेक्शन में काम करते हो। और जो भी चीज हमारी लाइफ में हो रही होती है वो सारी चीज हमारे इनर गाइड की परमिशन से ही होती है। बात यह है कि हम जितना ज्यादा कनेक्ट करेंगे अपने इनर गाइड से तो उतना हमको चीजें मिलती जाती, इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अगर हम अपने में फेथ करेंगे और ट्रस्ट करेंगे हायर पावर्स में, और डीप डाइव करेंगे अपने अंदर, अपने हार्ट के अंदर, तो हमको ये जो सारी विजडम है,
जो हमारे इनर गाइडेंस है, हमारे गुरु हैं, हमारे हायर सेल्फ है, उनसे हम कनेक्ट कर पाएंगे। और वो सारी विजडम, वो जो सारी सारे ज्वेल्स हमारे अंदर है, उसकी इंफॉर्मेशन हम ले पाएंगे। तो ये दिस बुक्स गिव्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इमॉर्टल नेचर ऑफ आवर बीइंग्स। हम लोग सब इमॉर्टल बीइंग्स हैं, सब एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग डायमेंशंस में, अलग अलग उस पे। अब इसमें उन्होंने बोला है कि आगे के चैप्टर्स में वो बताएंगी असेंडेड मास्टर्स के बारे में, हाउ टू बिगिन योर ओन एसेंशियल प्रोसेस, अपना एसेंशियल जर्नी कैसे हम चालू कर सकते हैं, हाउ टू हियर सी एंड फील एंड गेट सिग्नल्स फ्रॉम योर इनर टीचर। जो इनर गाइड है, इंट्यूशन को हम कैसे अपनी लाइफ में डे टू डे में एक्सपीरियंस कर सके, उसके बारे में बात होगी। फिर उन्होंने दो चार क्वेश्चंस लिए थे, और वो क्वेश्चंस थे कि व्हाट इज इमोर्टैलिटी। तो इमोर्टैलिटी क्या, मॉर्टल बीइंग्स का तो वो होता है जो लाइफ और डेथ है। इमोर्टल बीइंग्स जो है लाइफ आफ्टर डेथ, लाइफ बियॉन्ड डेथ वी हैव। तो हमारी जो स्पिरिट है या जो हमारा सोल है वो तो इमोर्टल है, वो और उस वो बहुत सारी लाइफ जिया है, तो वो हम लोग इमोर्टल हैं। और हम लोग डेथ के बाद भी वी लिव इन द बॉडी ऑफ आवर लाइट। दूसरा है व्हाट इज एसेंशियल। एसेंशियल कैसे होता है, तो एसेंशियल क्या है, कॉन्शियसली लिविंग फॉर एवर इन योर बॉडी ऑफ लाइट इज एसेंशियल। जब हम बॉडी ऑफ लाइट में हमेशा रहते हैं तो वो एसेंडेड, जैसे एसेंडेड मास्टर का एग्जांपल है महाअवतार बाबा जी। तो महाअवतार बाबा जी ने फिजिकल बॉडी में जब थे तो उन्होंने एसेंड कर लिया, बॉडी ऑफ लाइट में आ गए, वो एसेंडेड मास्टर है। और जब आप कभी भी एसेंडेड मास्टर को कॉल करते हैं अपनी गाइडेंस के लिए, हेल्प के लिए, अगर आप सीख करते हैं एडवाइस गाइडेंस, तो असेंडेड मास्टर आपके पास आते हैं और आपको गाइडेंस देते हैं। तो ascension is consciously living forever in your body of light. When you reach ascension, you no longer need to experience birth and death. तो जब आप ascension में आ जाते हैं तो बर्थ डेथ साइकिल के आप ऊपर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज योर इनर टीचर। तो इनर टीचर वही है जो हमारे सोल के अंदर है, हार्ट में है। जितना ज्यादा हमारा हार्ट चक्र एक्टिव रहेगा, हार्ट ओपन रहेगा, तब हम कम्युनिकेट कर पाएंगे, और तब हमको पता चलेगा कि हमको इनर गाइडेंस है। जो बाद में क्वेश्चंस है ना, उसमें है ये, हु इज योर इनर टीचर। तो रेडियंट लाइट बीइंग विद इन यू लिविंग इन योर हार्ट एंड सोल, ये वाला हु इज योर इनर टीचर, within your living in your heart and soul. This may be deity, angel, archangel, ascended master. अच्छा, what is an ascended master? The ascended master क्या है? They have transformed their physical body into luminous, refined, subtle body. Body of light energy में वो लोग convert हो चुके हैं, वो हमारे ascended masters हैं। Can ordinary people attain ascension? तो आंसर है यस, विथ सिंसियर हार्ट इट इज ओपन टू ऑल। अगर जो लोग भी असेंड करना चाहते हैं, सिंसियरली अपने हार्ट चक्रा से काम करते हैं, माइंड से काम नहीं करना है, हार्ट से काम करना है। तो जैसे जैसे आप हार्ट से काम करते हैं तो इट इज इजी टू असेंड। तो दिस बुक इज ऑल अबाउट वॉकिंग बियॉन्ड डेथ। मॉर्टल बीइंग से, जो लाइफ और डेथ की साइकिल है मॉर्टल बीइंग में, उससे आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं इसमें। और असेंड करने के लिए जितना आप ओपन रहेंगे, हार्ट चक्र से आप काम करेंगे, तो आप आगे डायमेंशंस में काम कर सकते हैं। आवर हार्ट एंड सोल ओपन्स टू न्यू विस्टा ऑफ कॉन्शियसनेस not yet awakened within us. You will sail into the ocean of eternal life on waves of bliss. इस बुक में लास्ट में पेज 220 से 226 तक पेज में इन्होंने दो मेडिटेशंस भी बताए हैं कि किस तरीके से आप अपनी अवेयरनेस और अपने असेंशन को और इंक्रीज कर सकते हैं। वो मेडिटेशंस वर्ड्स में लिखा है, और ऑथर का सजेशन है कि उसमें मेडिटेशन को आप अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर लें और आप उस पर मेडिटेट करें, सो दैट आप भी अपने असेंड करने के लिए, आप भी लाइट को होल्ड करने के लिए आप भी तैयार हो। और दूसरा मेडिटेशन है ऑन अलाइनमेंट ऑफ योर चक्रास, क्योंकि ये लोग सारी बात कर रहे हैं
कि जितना हमारा हार्ट ओपन रहेगा और जब हम हार्ट चक्रा से काम करेंगे, तभी हम अपने जो हमारे सोल से कनेक्शन में, जो हमारा इनर गाइड है उसके कनेक्शन में रहेंगे, और तभी हम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और अलाइनमेंट में रहेंगे और हायर विजडम के कनेक्शन में रहेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 1, बीइंग द इमॉर्टल बीइंग्स। जो मॉर्टल साइकिल में हम लोग फंसे हैं, अगर हम लोग उसके बियॉन्ड जाना चाहते हैं, लाइफ डेथ के बाद जो बोलते हैं मोक्षा, वो फिजिकल बॉडी से जब भी क्वेश्चन आता है ना, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट दिस माइंड, बॉडी और माइंड से काम नहीं करना है, हार्ट से काम करना है। और हार्ट जो है हमारा इनर गाइड है, हमारा सोल है, और वो वाइब्रेट करता रहता है। उसकी आप बात करेंगे, उससे सुनेंगे, तो वो हमको हमेशा सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस देगा, क्योंकि वो हमारा इनर गाइड है। थैंक यू सो मच। थैंक यू रेनू जी, आपने ये वाला चैप्टर हमें बताया। पूरा एक सेक्शन ही इसके बारे में है कि भाई जी। हम कर सकते हैं। जी मनीषा जी, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये देखिए यूनिवर्स का ही करिश्मा है कि मैं बहुत टाइम से ना एसेंशन और सिचुएशन ऐसी आ रही है, एक प्लेटफॉर्म पे हो रहा है कि मैं उसको देख नहीं पा रही। और और मेरे अंदर बहुत ज्यादा ये कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग डिजायर कि हाँ मेरे को चेंज करना, आई वांट टू चेंज माई सेल्फ। क्योंकि जो आपने बोला ना, लाइफ और डेथ में अभी हम फंसे हुए हैं। अब हम्म। मतलब 3D 4D 5D मेरे को लगता है तीनों में ही साथ साथ चलते हैं, गिर जाते हाँ। हैं, गिर जाते हैं ना। कि अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, कंटिन्यूएशन में हम करते रहेंगे तो हम अपने आप को लगते हैं अरे वाह हम तो बहुत चेंज हो गए अपने आप को। मगर जैसे ही हमारा एग्जाम होता है मैम, उस वक्त लगता है कि हम तो कंडीशन आई और फेल हो जाते हैं कि हम तो सीधे कहते हैं ना खजूर से गिरे सीधे गिरे वही जमीन पर, तो लगता है हम तो 3D में पहुंच गए। तो वाकई में ये बहुत टाइम, इसके लिए टाइम ही चाहिए, है ना। जैसे मैं अपने को देखती हूँ, अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करती हूँ कि टाइम तो करना पड़ेगा। और अपना कुछ लोग जल्दी चेंज कर लेते हैं, मेरे जैसे लोगों को थोड़ा टाइम लग रहा है चेंज करने में। वही अपना इनर वर्क हमको करना है। और मैं इसमें मतलब ये चैप्टर के प्रिपरेशन में मेरी जो अंडरस्टैंडिंग आई कि सबको ना वो मेडिटेशन जो चक्रा वाला है, जिसमें हार्ट हार्ट चक्रा को हम ओपन कर पाएंगे ना, तो हम हायर डायमेंशन, और जितना हम अपने सोल से कनेक्ट करेंगे, तो सोल के पास तो इनफाइनाइट विजडम है। तो हम अपने इनर गाइड, इनर काउंसलर के साथ में काम करेंगे ना, तो हम हमेशा सही डायरेक्शन में चलेंगे। तो मैं तो सब व्यूअर्स से सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सब लोग इस मेडिटेशन को रिकॉर्ड करें और प्रैक्टिस करें। एसेंशन के लिए ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है मैम। तो नमस्ते। आप करवाएंगे, आप भी अपनी वॉइस में करवाएंगे या हम ही करें अपनी वॉइस में रिकॉर्ड? हाँ, आप भी करवाइए ना, फिर हम भी कर लेंगे अपने आप ही। अच्छा। क्या मैम कहते आप हैं आप लोग? कर लेते हैं, 5 मिनट ही लगेगा वो बोलने में। हाँ तो लेकिन मैम करवाइए ना आप, फिर हम इसको। मेरे पास अभी तो वो है नहीं ना। मैम मैं करवा दूंगी, मैं करवा दूंगी। पर हाँ। वो कह रही हैं कि आप अपने वॉइस में करेंगे तो ज्यादा हाँ वो तो बात अलग है। मैं रिकॉर्ड करके कल आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में, फिर या हम आप भी बोलोगे करेंगे। तो कल रिकॉर्ड कर दूंगी। ठीक कल है, आप लोग के साथ करा दूंगी। अभी मेरे पास प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है। कोई जी बात मैं नहीं, कल मैं आज नहीं पढ़ के करवाऊंगी। बता देती हूँ, आज पढ़ के बता देती हूँ। तो पहले आप पद्मा जी की सुन लेते हैं। अनुराधा मैम आप करवाई दीजिए ना। 1 मिनट पहले पद्मा जी कुछ शेयर करना चाहते हैं, फिर कर लेंगे। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते। मुझे मुझे इस सेशन का ये विजडम पूरा नया है। सच में आज पूरा क्लियर हो गया। थैंक यू मैम इसके थैंक यू। लिए सबसे पहले। और और बुक का पहला लाइन मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। When you go into deep into the sea, you see the pearl के कुछ था, और when you हाँ। stay on the shore, तो you find the dead cells। ब्रोकन शेल्स। वो हाँ, तो मुझे वो एक सेंटेंस से सब मतलब कंटेंट पूरा किया है।
वो जी बस एक सेंटेंस आप बोले तो रेस्ट ऑफ द बाकी क्या है इसका मैटर मुझे अंदर पूरा एकदम समराइज हो गया। बहुत जी अच्छा जी लगा और मैं उस सेंटेंस को इतना अच्छा लगा मुझे वो सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ। जब वो ऑथर भी ये लिखे हैं, हम जब डीप सी में जाते हैं तो हमें पर्ल मिल जाता है, लेकिन शोर में जब वही वही पर्ल को अगर हम जब शोर में रहते हैं तो उसको हमें सिर्फ सेल ही जो होता जी है वो ही दिखता है, लेकिन उस सेल से ही वो पर्ल मिलता हाँ है कि नहीं? तो हाँ वो हम ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जो खुद को मोटाल समझते हैं, जब तक हम आउटवर्ड जर्नी में रहते हैं, हमारा हम्म दो जर्नी रहता है, एक हाँ आउटवर्ड और एक इनवर्ड। जब आउटवर्ड जर्नी में रहते हैं, खुद को आउटवर्ड तक ही रखते हैं, मतलब इस जी जी फिजिकल बॉडी और हाँ फिजिकल वर्ल्ड तक रहते हैं, तब हाँ तक हम मोटल है। बर्थ और डेथ। जब हमारा इनवर्ड जर्नी होता है तो इस फिजिकल बॉडी को हम छोड़ देते हैं, तब हमें हम्म जैसे सेल से पर्ल मिल जाता है, वैसे ही हम्म, हम जान जाएंगे जी हम ही हैं जो इमोटल है। जी हम ही हैं, आई एम नॉट दिस फिजिकल बॉडी। अगर हम वो आई एम इनवर्ड नॉट दिस जर्नी, बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड। माइंड से काम हाँ, नहीं करना है। माइंड हम बहुत होशियारी बताता है। हम जब इस फिजिकल बॉडी को छोड़ देते हैं, पहले फिजिकल बॉडी को हम छोड़ देंगे ना, तब हम्म हम जब इनवर्ड जर्नी करते हैं हमारे हाँ अंदर, माइंड क्या है? माइंड तो सिर्फ थॉट्स हैं। थॉट्स हाँ के बेसिस पर वो थॉट भी कब माइंड, हम जब बोलते हैं ना माइंड जो आता है वो कहाँ से आता है? माइंड भी हमारा सोल से ही आता है। वो माइंड का जो ओरिजिन है, सोर्स है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट माइंड? इट आल्सो कम्स फ्रॉम द सोल ओनली। आत्मा से ही निकलते। कब आत्मा से निकलता है? देखिए, जब हम इंद्रियों के थ्रू, हमारे जो सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन फिजिकल बॉडी का, सेंस ऑर्गन से हम कुछ डिजायर करते हैं, तो हमारा मन जो है वहां चला जाता है, एक थॉट क्रिएट करके वो सेंस ऑर्गन से उसको पाने की कोशिश करता है। क्यों? हमारा सोल का एक ही पर्पस है कि हमेशा, कि सोल का नेचर क्या है कि ये हमेशा हैप्पी स्टेट में रहता है। सोल ही ऐसा हाँ है। जब हम इसीलिए हमारा जब कोई भी चीज देखते हैं हमारे इंद्रियों से, तो हमारा मन में एक डिजायर क्रिएट होता है। तो जब वो सोल से वो मन बाहर आ जाता है, वो डिजायर क्रिएट हो जाता है, जब हमारा वो डिजायर फुलफिल हो जाता है, फिर मन क्या होता है, फिर अपने सोर्स में आ जाता है। जैसे कि आप एक पत्थर को उछालिए ऊपर, तो जब वो पानी में ही नीचे गिरेगा, नीचे आके, और तो वो तभी वो स्टेबल हो जाएगा या हाँ सरफेस पे। ऐसे ही हमारा मन जब फिर आ जाता है वो सोल के पास, तब वो स्टेबल होके फिर खुशी, फिर हम जब और एक डिजायर होता है, फिर मन बाहर चला जाता है। ये है हमारा आउटवर्ड जर्नी। दिस इज आवर आउटवर्ड जर्नी। जी लेकिन हम जब इनवर्ड जर्नी करते हैं, तो मन बार बार बाहर नहीं जाता है, सिर्फ अपने सोर्स में ही रहता है। वो जब वो जान पाएगा कि नहीं, सोर्स ही मेरा ओरिजिनल स्टेट ऑफ पीस है। जैसे कि एक इंसान, मैं आपको छोटे से एग्जांपल दूंगी। जब हम ये डिफरेंस जान जाते हैं ना, हमारा इनवर्ड और आउटवर्ड जर्नी का ट्रैवलिंग बहुत इजी हो जाता है। एक जी इंसान जो बहुत धूप है और जा रहा है, और एक बहुत बड़ा पेड़ है, उस पेड़ के नीचे धूप में तो जाते जो जाता है, वो धूप में क्या होगा कि मैं थोड़ा इस पेड़ की छांव में आ जाऊंगा, मैं खड़ा हो जाता हूँ। जब वो छांव में खड़ा हो जाता है, तो उसे बहुत सुकून मिलता है। जिस जिसको वो सुकून मिल गया, वो बाहर फिर धूप में जाने की इच्छा नहीं करेगा। हाँ कि नहीं? क्योंकि बाहर हम्म बहुत धूप है। हम्म ऐसा ही, अगर वो इंसान कंटिन्यूअस वो धूप में, वो छाव में रहा, तो
उसको वो जो सुकून है वो सुकून मिल जाता है। लेकिन वो धूप से वो छांव को कुछ देर के लिए वो एंजॉय करके मतलब लेके फिर वो धूप में आ जाता है, तो फिर उसके पैर तो जलेंगे ही जलेंगे, जैसे हमारा होता है। एग्जैक्टली समझे आप? जब हाँ। हमारा मन वो डिजायर फुलफिल करने के बाद सोर्स में आ जाता है, उसे वो सुकून मिल जाता है, सोर्स में आने के बाद उसे सुकून मिलता है। लेकिन फिर और एक डिजायर होता है, फिर हम चले जाते हैं आउटवर्ड जर्नी के लिए, फिर वो फुलफिल हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो फिर रोने लगते हैं। तो हमारा आउटवर्ड सर्कल चलता रहता है, तो हम हैप्पी सैड के स्टेट में हमेशा घूमते रहते रहते हैं। हैं। लेकिन वो जो इंसान के जैसे अगर मुझे पता चल गया कि मेरा स्टेट ऑफ हैप्पीनेस हमेशा मेरा सोर्स में ही है, मेरे सोल में ही है, इट इज ऑलरेडी इन ए हैप्पी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, उसका नॉलेज अगर मुझे हो जाता है, तब मैं बाहर जाऊंगी नहीं, बाहर की चीजों से मुझे अट्रैक्शन होगा ही नहीं। लेकिन इस हाँ। स्टेट तक पहुंचना बहुत बड़ी मुश्किल की काम है, जो कि हम सब प्रयास करते रहते हैं। लेकिन अगर प्रयास के साथ उसका विजडम भी होगा ना, तभी हम वो जर्नी ट्रैवल कर मतलब वो जर्नी जो है वो कर पाएंगे। ये और सब ठीक मुझे है ना, शेयर करना। अगर थोड़ा बहुत हम अपने डिजायर्स में भी आ गए तो एक्चुअल में तो ह्यूमन बीइंग्स है ना, ह्यूमन बीइंग्स हाँ, हैं, माया में तो है ना, थोड़ा बहुत अगर डिजायर भी आ गया तो कुछ नहीं है, वो भी हाँ, ओके है। हाँ, इसीलिए तो हम वो मोर्टल से इमोर्टल तक जा नहीं पा रहे हैं, जब तक हम डिजायर से अटैचमेंट से। आप हाँ। भगवत गीता पूरा पढ़ लीजिए। हाँ। भगवत गीता का एक ही रिपीटेशन है हर श्लोक का कि आप जो भी कर्म करो, सबसे अच्छा भक्त कौन है, सबसे अच्छा भगवान का सब प्रिय कौन है, या भगवान का स्वरूप क्या है, या आप भगवान के कैसे जा सकते हो, ये सब का तो भगवत गीता में एक ही आंसर है कृष्णा जी का, भगवान जी का, कि बोलते हैं कि आप जो भी कर्म करो, इस उसका कर्म का फल डिजायर मत करो कि इस काम से मुझे ये मिलने वाला है। जी। इस कोई भी काम करो, बस ये सबसे बड़ा प्रेयर है। और वो वो इंसान जो कर्म को पूरा सिर्फ एक कर्म करता है, तो कर्म मतलब जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि जैसे नॉन लिविंग्स रहते हैं, वो काम कर वो जैसे हमारे लिए काम करते हैं, उनका कुछ नहीं होता है, ऐसे हम लेकिन लिविंग में जब आ जाते हैं, हमारे साथ बहुत सारे इमोशंस, अटैचमेंट्स, डिजायर सब अटैच हो जाते हैं। इसीलिए तो हम डेथ एंड लाइफ के सर्कल्स में घूमते रहते हैं। ये तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, बोल डिस्कस करूंगी तो जब हम कर्म करते हैं ना, उस कर्म का फल मतलब एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए, तभी हम डेथ एंड बर्थ सर्किल से बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल। और हम जब बोले कि डिजायर तो होना ही जरूरी है, जब होता है इसीलिए तो हम वो सर्किल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जब और जितने भी हम इमोर्टल अभी स्टोरी सुन रहे हैं, उतने लोग अगर वो लोग का अगर डिजायर से बाहर आ सकते हैं, तो व्हाई नॉट वी आल्सो ट्राई। लेकिन हम जब तक नहीं हो सकते, तब तक ये सर्कल चलता रहेगा। लेकिन एक स्टेट आएगा, हम भी मतलब वो जो इमोर्टल्स हैं, वहां तक हर सोल का जर्नी मोर्टल से इमोर्टल का ट्रैवलिंग ही है। हाँ। हमारा ये आइदर 20 या 30 मतलब स्टेप में होंगे, तो बाकी रेस्ट 80 स्टेप्स है हमें पूरा करने के लिए। और जो लोग ये सब हैं वो 100 स्टेप में ऑलरेडी हैं, तो हमें भी ट्रेवल करेंगे। ये किसी के लिए इम्पॉसिबल नहीं है, सबके लिए पॉसिबल है। फॉर द टाइमिंग हमारे लिए अभी इम्पॉसिबल है। हमको अपना काम करते रहना है, और ये हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, उन्होंने कितनी लाइफ साइकिल में पहले कितना इनर वर्क करके आए हैं इस लाइफ में, कि जैसे बुद्धा का ही बोलते हैं, वो उन्होंने एस्ट्रल वर्ल्ड में कितना मेडिटेशन, कितना वर्क कर चुके थे कि उनको इस लाइफ में इनलाइटमेंट मिल गया। तो हाँ, सबकी लाइफ जर्नी अलग है। और अगर आपकी कोई एक अनफुलफिल्ड डिजायर है, तो
क्योंकि हम लोग अर्थ प्लेन पे ह्यूमन बीइंग्स हैं और लाइफ के एक्सपीरियंसेस हमने हमको लेने आए हैं, तो उसको करते हुए हमारा लाइफ आगे बढ़ेगा ना। तो कोई भी अगर डिजायर भी आ रही है वो भी गलत नहीं है, मगर अगर हमारी अवेयरनेस है कि हमको एसेंशन में जाना है, हमको अपना ग्रोथ का ध्यान रखना है, हमको असेंड करना है, अगर ये हमारे माइंडसेट में है और इसके लिए हम मेडिटेट कर रहे हैं, हम डीप डाइव कर रहे हैं अपने अंदर में, हम अपने चक्रास को अलाइन कर रहे हैं, तो आज आज हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो कभी ना कभी तो एंड होगा ही, मे बी जितना हाँ भी टाइम भी रहेगा। हाँ, वो सही है। स्टार्ट तो हुआ है ना, हाँ, वो तो और सबसे। इसमें किसी से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि हाँ कोई पर्सन कितना करके आया है और हम कहाँ से बिगिन कर रहे हैं, सबकी जर्नी अलग है। और सबकी हाँ अगर रिक्वायरमेंट कुछ है तो वो रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करना जरूरी है। हम अपने डिजायर्स को मार करके नहीं, हमको यही करना है, वो भी नहीं सही, क्योंकि ह्यूमन हाँ। बॉडी है तो ये सब ह्यूमन एक्सपीरियंसेस भी है ना। लाइफ हम्म में ह्यूमन एक्सपीरियंसेस भी हम एक्सपीरियंस करना है ना इसी प्रोसेस में। हम्म। तो चल रहा है, सबकी साइकिल है अपनी। मैम आपने थैंक यू। 5 मिनट, थैंक यू मैम पद्मा जी, बहुत अच्छा डिस्कशन, आपने पॉइंट उतारा और एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे दिए। तो रेनू मैम का जो सेशन था वो पूरा एक किस्म से पूरा कंप्लीट हो गया, सही इमोर्टल बात। कैसे है, और हमारे प्रैक्टिकल तरीके और डाउट्स भी यहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं, तो उससे फिर मन में और भी ठीक रहता है। जी तो अब जी। मन जो जुड़ना चाहे थोड़ा आंख बंद कर ले, मैं वो जो मेडिटेशन है वो रीड कर लेती हूँ बस। ठीक है। हाँ ठीक है, कोई म्यूजिक नहीं होगा, बस हाँ। मेरे शब्द होंगे, आंखें बंद कर लें, सांसों पे ध्यान देंगे। Continue to breathe gently and freely as you allow the release of tension from all body parts to go deeper and deeper. When you feel as relaxed as you possibly can, send love into all of your body and bless it. Now say the following statements in your mind. God's love will run this body. God's love and will run this body. This is God's heartbeat. This is God's breath. These are God's organs, God's glands. गॉड के ही बोन है, हर पार्टिकल ही गॉड का है. All the space of this body is God. This body is God light, God love, God joy. Being young and immortal follows God energy naturally and forever. Whenever I am ready to leave the earth plane, I take it up into light and ascent. So be it. Turn more deeply inside. Relax, relax. We try to be more lighter and joyous. This mind moves now into unlimited thoughts of God. I am the love of God. I am the light of God. I am the joy of God. I am the freedom of God. I am the majestic power of God's pure divine love. I am everywhere present and now all things. I am beloved. I am the beloved of God. I am that I am. Turn still more deeply away from the awareness of mind into the awareness of feeling. Send love to any feelings you notice, no matter what they may be. Bless your feeling nature.
Bless your feeling nature. Bless your emotion. My feelings are becoming the natural feeling of God. Love, joy, peace, abundance, wholeness, well-being. मैं ये सब कुछ महसूस कर पा रही हूँ. Love, joy, peace, abundance, wholeness, well-being. Turn still more deeply now. Turn still more deeply now into the awareness of your spirit. Deep, deep जाएं. सांसों के साथ रहें और अपने दिल में ये कह सकते हैं, I give this meditation fully into the hands of my divine. I give this fully into the hands of my divine. I am presence, the love and light of God, to guide me to the optimum levels of my own God light. And so be it. तथास्तु. ऐसा ही हो. अहम ब्रह्मास्मि. मैं ही वो हूँ. मास्टर्स 1 मिनट शांत रहेंगे. आप अपना ध्यान कंटिन्यू कर सकते हैं. इस सत्र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कल इस सत्र में फिर से जुड़ेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. शुभ रात्रि सभी को. शुभ धन्यवाद.